ओके दोस्तों, फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया है सोनिक द हेजहॉग की थर्ड पार्ट को, क्योंकि भाई ये मूवी रिसेंटली ओटीटी पे हिंदी पे रिलीज हुआ है, जिसकी लेंथ है 1 आवर 50 मिनट के आसपास। ओवरऑल कैसा है ये मूवी, इसके बारे में बात तो करेंगे, बट उसकी एंडिंग और क्रेडिट सीन के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बात करते हैं। I don't have the proper materials. Found something. तो देखो भाई, इस मूवी को देखने के लिए आपको उसकी पिछली 2 पार्ट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बात करें मूवी की बेसिक प्लॉट के बारे में, तो इस बार हमें सोनिक, नकल्स और टेल्स एक साथ दिखने को मिलते हैं, जो अपनी हैप्पी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। बट उनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम या कह ले एक बड़ी थ्रेट आ जाता है शैडो नाम से, जहाँ शैडो भी सोनिक की तरह एक पावरफुल हेजहॉग है, बट उसकी लाइफ की एक ट्रेजेडी उसे पूरी तरीके से बदल देती है, जिसकी वजह से वो उन सबसे रिवेंज देती है जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दी थी। तो अब आगे सोनिक और उसकी टीममेट मिलकर शैडो को कैसे रोकते हैं, ये हमें मूवी में दिखने को मिलने वाला है। तो देखो भाई, बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो पिछली पार्ट की तरह इस बार की भी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा ऑसम है, क्योंकि मूवी में एक प्रॉपर एनिमेशन मूवी की तरह इस बार भी लिसन योर हार्ट, इमोशन, एंगर जैसी चीजों को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से आप मूवी से फुल्ली इमोशनली कनेक्टेड रहते हो। बाकी मूवी में शैडो की कहानी को भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, जिससे आपको मूवी में एक विलेन से ज्यादा एक एंटी हीरो फील होता है। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दो कि मूवी में कहीं भी आपको बोरिंग या लेंथी फील नहीं होते, जिसकी वजह से आप मूवी की कहानी से फुल्ली एंगेज रहते हो। देन बात करें इस मूवी की CGI एंड VFX के बारे में, तो पिछली मूवीज की तरह इस बार भी हमें कई सारी ऑसम VFX वाले आइकॉनिक सीन्स दिखने को मिल जाते हैं। बाकी मूवी में शैडो और सोनिक की तरह जिम कैरी का भी एक ऑसम परफॉर्मेंस दिखने को मिल जाते हैं, जो आपको पुरानी मूवीज की वाइब्स देने वाले हैं। बाकी मूवी में एक और कैरेक्टर था जो पिछली 2 मूवीज में इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बट इस पार्ट में बंदे ने दिल जीत लिया यार। मैं बात कर रहा हूँ एजेंट स्टोन के बारे में, क्योंकि मूवी की एंडिंग में एक सीन था जहाँ पर जिम कैरी अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे थे, और वहीं उनका असिस्टेंट एजेंट स्टोन के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं, भाई आपको बहुत ज्यादा इमोशनल एंड फनी मोमेंट भी फील होने वाला है। बाकी मूवी में आपको 2 क्रेडिट सीन दिखने को मिल जाते हैं, जिसे हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं शैडो के बारे में। तो देखो भाई, शैडो भी सोनिक की तरह एक हेजहॉग है, जिसे एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोफेसर गैरल्ड रॉबर्ट निक ने बनाया था, जो कि एक प्रोजेक्ट शैडो नाम की एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन रीजन था प्रोफेसर की ग्रैंड डॉटर मारिया की एक डार्कर इलनेस, जिसे वो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू खत्म करना चाहते थे, जहाँ आगे जाकर शैडो और मारिया की एक बॉन्ड बन जाती है। बट एक यूनाइटेड फेडरेशन गवर्नमेंट एंड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन गार्डियंस यूनिट नेशन, जिसे आप गॉन भी बोल सकते हो, वो शैडो को एक बड़ी थ्रेट मानकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से मारिया की डेथ हो जाती है, और उसी वजह से शैडो पूरी तरीके से टूट जाता है और उन सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिवेंज लेने की मूड में आ जाता है। देन बात करें इस मूवी की क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें हमें टोटल 2 क्रेडिट सीन दिखने को मिल जाते हैं। तो देखो भाई, अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपको क्या लगता है, क्या शैडो अभी भी जिंदा होगा? ये सवाल आपके दिमाग में तो जरूर आया होगा, क्योंकि वो रोबोट निक के थ्रू बनाए गए स्पेसशिप को अर्थ से टर्न करने के चक्कर में स्पेस से सीधा नीचे अर्थ में गिर जाता है। तो भाई, इसका जवाब भी हमें क्रेडिट सीन में दिखने को मिल जाते हैं, क्योंकि शैडो अभी भी जिंदा है, और मे बी वो आगे जाकर सोनिक की टीम में ज्वाइन होते हुए दिखने को हमें मिल सकता है। देन बात करें एक और क्रेडिट सीन के बारे में, जो सोनिक की अपकमिंग मूवीज के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो देखो भाई, मूवी की एंडिंग में जब सारी चीजें खत्म हो जाता है, तो सोनिक, टेल्स और नकल्स एक साथ मिलकर रन करते हैं, जहां सोनिक उन सब से जीत जाता है। बट वो दौड़ते दौड़ते जंगल की एक ऐसी जगह पे चले जाता है, जहां पर सेम उसके जैसे मेटल सोनिक उसे घेर लेते हैं, जिसे आपने वीडियो गेम्स में जरूर देखे होंगे। और इस मेटल सोनिक को भी रोबोट निक ने ही बनाया था, जो कि एक इविल एंड्रॉइड रोबोट है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड देन हम इसके बाद एक पिंक हेजहॉग दिखने को मिलता है, जो सोनिक को उन सब मेटल सोनिक से बचा लेता है। तो इस पिंक हेजहॉग का नाम है एमी रोज, जो सोनिक फैंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर में से एक है, जिसे देखा जाए तो सोनिक की एक लव इंटरेस्ट की तरह भी पोर्ट्रे किया जाता है। बाकी एमी के पास एक जायंट हैमर भी है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाकी इस कैरेक्टर को लेकर बताया जा रहा है कि सोनिक 4 में एमी का एक मेजर रोल होने वाला है। इवन सोनिक की नेक्स्ट पार्ट को लेकर रिसेंटली कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि सोनिक की नेक्स्ट पार्ट मल्टीवर्स या कह टाइम ट्रेवल से कनेक्टेड होने वाला है। बाकी अब इसको लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।